नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जोगिंदर ऑफिसर क्लासेस। आज हम यहाँ एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कुछ एडवांस क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। जो अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। अलग अलग टाइप होंगे, अलग अलग टाइप पढ़ेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरह के हम इसमें अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। चलिए हम अपना पहला टाइप पढ़ते हैं। लिखा है, दो संख्याओं का एलसीएम 30 है, एचसीएफ 5 है। यदि पहली संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब इस प्रकार के सवाल में दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। देखिए, दो संख्याएं अभी आपको पता नहीं है, लेकिन दूसरी संख्या उसमें क्या मान लेते हैं, एक्स। तो दो संख्याएं, एक होगी 10, दूसरी मान लेते हैं एक्स। एलसीएम कितना है आपका 30 और एचसीएफ कितना है 5। अब आपको करना क्या है दोस्तों, इस 10 को आप इन दोनों संख्याओं के बटे में ले जाइए। 10 से 30 कट जाएगा 3 बार और 3 पंजे 15, वो दूसरी संख्या 15 होगी। अब हम अपने अगले टाइप के बढ़ते हैं। लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल 512 है और उनमें से में से कितना है, 8 है। तो एलसीएम ज्ञात करना। इसी फॉर्मूले के आधार पर करेंगे दोस्तों। दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए ये वाली वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है, यानी कि 512। एलसीएम आपको ज्ञात करना है और में से दे रखा है 8। अब अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो ये 8 यहाँ से हटेगा और 512 के बटे में पहुंच जाएगा और आप क्या कर लेंगे, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। 8 से आप इसे भाग करिए, कितना आएगा, 8 छंग 48, 8 चौक 32, 64 आएगा। यानी कि इसका जो एलसीएम आया कितना आया, 64 आया है। आई होप दोस्तों आपको ये फॉर्मूले से जो सवाल करने हैं वो पसंद आए होंगे। अब हम अपने अलग टाइप वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम अपना अगला टाइप पढ़ते हैं, टाइप 3। लिखा है, दो संख्याओं का योग 84 है, उनका में से 12 है। ऐसी संख्याओं के युग्मों यानी कि जोड़ों की संख्या कितनी होगी। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवाल में आपको संख्याएं माननी पड़ती हैं। अब जो हम संख्याएं मानेंगे वो में से के आधार पर मानेंगे। तो लिखेंगे, माना संख्याएं 12A और 12B। अब आपने ये दोनों संख्याएं मान ली हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 84 है। तो देखिए दोस्तों, जोड़ लीजिए इन्हें, 12A प्लस 12B बराबर 84। आप यहाँ से 12 से भाग देंगे इसे तो कितना हो जाएगा, ये A प्लस B बराबर 12 सत्ते 84। अब आपको दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिनका योग क्या आएगा, 7 आएगा। देखिए, 1 और 6 इनको जोड़कर 7 आ सकता है। ए और जो आपका 2 और 5 को जोड़कर 7 आ सकता है, या 3 और 4 को जोड़कर 7 आ सकता है। अब आपने जो जोड़ा एक बार ले लिया, उसको आप दोबारा काउंट नहीं करते हो, क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग में चले 6 और 1 भी तो हो सकता है। ये जोड़ा हमने ले चुके इसमें। देखिए, अब आपको दोस्तों करना क्या है, ये जोड़ा है तो ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी बनती है, 1 2 3। तो जोड़ों की जो संख्या हो गई वो दोस्तों इसमें कितना आ गई, आपकी 3 आ गई। अब हम अपने अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उनका में से 37 हो तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन में भी दोस्तों आपको संख्याएं माननी पड़ती हैं, और संख्याएं जो मानते हैं वो में से के आधार पर ही मानते हैं। माना संख्याएं 37A और 37B मान लिया। अब देखिए दोस्तों, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 4107। तो गुणनफल इनका कितना है, 37A और 37B का 4107। अब आप यहाँ से A भी तो यहीं रखिए, और जो दोनों 37 है उनको आप इन दोनों इसके बटे में ले जाइए। 37 गुणा 37, इन दोनों की गुणा करके देखिए दोस्तों कितना आएगा, इन दोनों गुणा करके आएगा आपका 1369। अब आप जब इससे इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब आपको दोस्तों इसमें देखना है कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनकी गुणा करने पर 3 आएगा। ऐसी दो संख्या देखनी है। तो ऐसा जोड़ा दोस्तों केवल एक है, 1 और 3, 1 तिया 3। तो आपको इसमें ये बताना बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब बड़ी संख्या देखिए दोस्तों क्या होगा, एक संख्या आपने मान रखी है 37A, तो इसमें आप 37 में 1 की गुणा कर दीजिए, 37 से कम 37। एक संख्या मान रखी है आपने 37B, एक 37 और
ए बी की जगह पर आप रख लीजिए कौन सा 3, 3 सत्ते 21, 2 3 3 9 2 11। अब बड़ी संख्या कौन सी दोस्तों इसमें, ये आपकी बड़ी संख्या है। अब हम दोस्तों अपने अलग टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम अपने अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। लिखा है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 48 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा वो आपको बताना है। अब इस प्रकार के सवाल में देखिए दोस्तों, जब आपको ये अनुपात दे रखा होगा तो इनके पीछे आपको एक वेरिएबल लगाकर इन्हें संख्याएं मानना होगा। तो आप लिखेंगे माना संख्याएं 3x और 4x है। जब आप इनमें ये x लगा देंगे तो इनका जो मैसा होगा वो भी x होगा। x इनका क्या होगा, मैस है। अब आपको फॉर्मूले का यूज करना जो हमने अपने टाइप 1 में लगाया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 3x गुणा 4x बराबर एलसीएम 48 और गुणा एचसीएफ यानी कि x। देखिए दोस्तों, एक x है, x कट जाएगा, इस x का मान निकालना तो 3 चौक 12, 12 यहाँ से हटेगा तो 48 के बटे में जाएगा यानी कि 4। अब आपका जो ये x का मान आया है 4 वो आपको यहाँ पर रखना है। एक संख्या आपकी 3x है यानी कि 3 चौक 12, एक संख्या आपकी कितनी है 4x है, तो 4 गुणा 4 4 चौक 16। अब आपको इन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो योग के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। 16 और 12 को जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों 28। यही आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। अब अपना अगला टाइप पढ़ते हैं। लिखा है दो संख्याओं का योगफल 384 है, उनका मैस है 48 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, जब भी आपको मैसेज दिया होगा तो आप संख्याएं मानेंगे, लिखेंगे माना संख्याएं 48 ए और 48 बी। अब क्या दिया आपको कि दोनों संख्याओं का योगफल 384 है यानी कि 48 ए प्लस 48 बी बराबर 384। अब आप यहां से 48 कॉमन लेकर के इधर ले जाइए, a प्लस बी बराबर 384। a प्लस बी का मान निकालना है तो 384 के बटे में जाएगा कितना 48। अब ये दोस्तों कितनी बार जाएगा, ये आपका यहाँ से 8 बार डिवाइड होगा यानी कि 8 आ गया। तो दो संख्याएं ऐसी हैं जिनको जोड़कर कितना आएगा 8 आएगा। अब 8 किस किस संख्या को जोड़कर आता है, ऐसे जोड़े बनाएंगे दोस्तों। 8 देखिए, अब जब जोड़े बनाएंगे तो आपको ये याद रखना है कि वो सहभाज्य ही होंगी संख्याएं, यानी कि जैसे आप लेंगे 1 और 7 लेंगे, 5 और 3 लेंगे, और अगर आप ये लेते हैं 6 और 2 तो ये सहभाज्य नहीं है, इसलिए ये वाला जोड़ा आपको इसमें काउंट नहीं करना है। तो ये और ये जोड़ा आपको इसमें काउंट करना है। तो आप क्या करेंगे, ए का मान 1 और बी का मान क्या लेके चलेंगे, इसमें 7 लेके चलेंगे। तो 48 ए के हिसाब से एक संख्या में आप 1 से गुणा करेंगे और एक संख्या में आप करेंगे 7 से गुणा। 48 एकम 48 और 7 अट्ठे 56, 5 7 चौक 28 और 5 33। दो संख्या दोस्तों आपकी ये होंगी, या फिर आप ये दोनों भी ले सकते हो। 48 गुणा 5, इसे हटा दीजिए, अब इसे काउंट नहीं करना, और 48 गुणा 3, 5 अट्ठे 40, 4 5 चौक 20, 4 24, 3 अट्ठे 24, 2 3 चौक 12 और 2 14। अब दोस्तों इनका हमें क्या करना है, अंतर करना है। देखिए 48 और 336 का अंतर क्या होगा, घटा दीजिए। 16 में से 8 गए 8, 12 बचते हैं, 12 में 4 गए 8, और यहाँ 2 बचता है यानी कि 288 यहाँ से आएगा। इन दोनों को घटा दीजिए, यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 में 4 गया 6, यहाँ 3 बचते हैं, 13 में 4 गए 9। इनका अंतर क्या आएगा 96। तो दोस्तों इसमें आपका 288 वाला या 96 वाला दोनों आंसर होंगे। जब आपको इस तरह का सवाल दिया जाएगा तो इसमें ऑप्शन आपको इन दोनों में से कोई सा एक दिया जाएगा। तो जो ऑप्शन दिया होगा आप उस पर क्या लगा दीजिएगा, यहाँ पर टिक लगा दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब हम अपने अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, परंतु 7 से डिवाइड करने पर वह क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब यही क्वेश्चन दोस्तों दूसरे रूप में भी आ सकता है कि 7 का गुणज क्या होगा जिसे
6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर 4 शेष बचे। अब दोस्तों मैंने आपके लिए इसमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अब इस प्रकार के सवाल में दोस्तों आपको करना क्या है, जिन संख्याओं से भाग देनी है उन सभी संख्याओं का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। यानी कि 6, 9, 15 और 18 का आप लैसे निकालते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, इसका एलसीएम 90 आएगा। अब आपको इसका करना क्या है, ट्रिक ये है, जो इनका एलसीएम होगा उसमें आप एक संख्या k से गुणा कीजिए और वहां पर आप शेषफल को जोड़ दीजिए और देखिए कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं है। अब इसके आधार पर दोस्तों आपको करना क्या है, r की जगह पर 4 रखना है और k की जगह पर आप 1, 2, 3, 4 ऐसी वैल्यू रखेंगे। देखिए 90 गुणा 1 प्लस r की जगह पर रखेंगे 4, 90 को 90 और 4 हो जाएंगे आपके 94। ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होती इसलिए इसे हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद 90 गुणा 2 प्लस 4, 90 दूनी 180 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 184। ये संख्या भी आपकी 7 से डिवाइड नहीं होती। 90 गुणा 3 प्लस 4 यानी कि 270 प्लस 4 कितने हो गए 274। ये संख्या भी आपकी देखिए 7 से डिवाइड नहीं होती। अब आप क्या करेंगे, 90 गुणा 4 रख के देखिए, 90 चौका 360 और उसमें 4 जोड़ दिए कितना आएगा 364। ये संख्या देखिए 7 से करते हैं यानी 7 पंजे 35, 1 बत्ता 7 दूनी 14, यानी कि ये संख्या आपकी 7 से डिवाइड होती है। इसका मतलब ये आंसर आपका सही है। इस प्रकार के सवाल में दोस्तों आपको यही करना है, जो एलसीएम है, एलसीएम में एक संख्या से गुणा करनी है k से। k का मतलब होगा यहाँ पर भागफल और उसमें शेषफल आपको जोड़ देना है। उसके बाद अपने पास से के मान 1, 2, 3, 4 रख के देखेंगे और जो शेषफल उसमें जोड़ते चले जाइए और देखिए कौन सी संख्या 7 से डिवाइड होती है। जो संख्या 7 से डिवाइड होगी वही संख्या 7 का क्या हो जाएगी, गुणज हो जाएगी। इसमें 364 जो है वो 7 से डिवाइड हुआ है इसलिए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, सी आएगा, यानी कि 364। दोस्तों मैंने यहाँ आपको 8 टाइप के क्वेश्चन समझाए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।